योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए साथियों, अगर आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ लेते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी जानकारी हम लेकर आए हैं। क्योंकि अगर आपने 31 जनवरी 2026 तक यह कार्य नहीं किया, तो आपकी पेंशन जो है वह बंद हो जाएगी। और आप इन दस्तावेज़ों के साथ यह कार्य करना है, आपके पास ये दस्तावेज होने चाहिए। और यह कार्य करना बहुत ही आसान है और इसके लिए जगह जगह पर शिविर भी लगाए जा रहे हैं राज्य सरकार की तरफ से। तो इसमें कौन कौन से दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और किन लोगों की पेंशन 31 जनवरी 2026 के बाद बंद हो जाएगी, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो अगर आप भी राज्य सरकार की तरफ से दी जाने वाली विकलांग, विधवा, वृद्धा या इनमें से कोई भी पेंशन का लाभ लेते हैं, तो यह कार्य आपको ज़रूर करना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि किन किन दस्तावेजों के साथ आपको यह कार्य करना है और कहाँ पर करना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। देखिए, सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाएं लागू हैं। इनमें मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना, निःशक्ता पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्ता पेंशन योजना शामिल है। इन सभी योजनाओं से जुड़े पेंशनधारियों को समय पर पेंशन का लाभ दिलाने के उद्देश्य से जीवन प्रमाणीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। यानी कि अगर आप इनमें से कोई भी पेंशन का लाभ लेते हैं, तो आपके लिए जीवन प्रमाणीकरण की यह प्रक्रिया शुरू की गई है। यानी कि आपको अपना जीवन प्रमाणीकरण कराना होगा, तभी जा कर के आपको पेंशन का लाभ मिलेगा। देखिए, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की जो राशि है डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है। पहले पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर पेंशन की राशि का वितरण किया जाता था, जहां लाभार्थियों की उपस्थिति से उनका जीवन प्रमाणीकरण स्वयं हो जाता था। लेकिन डीबीटी व्यवस्था लागू होने के बाद यह प्रक्रिया संभव नहीं रह गई है। यानी कि अब आपको अपना जीवन प्रमाणीकरण आपको ऑनलाइन ही कराना पड़ता है। पहले तो ऐसा होता था कि शिविर लगा करके पेंशन दिया जाता था, जहाँ पर पेंशनधारी का जीवन प्रमाणीकरण स्वतः ही हो जाता था। इसी कारण जीवन प्रमाणीकरण को अनिवार्य करते हुए इसे प्रखंड कार्यालय और कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से कराया जा रहा है। पेंशनधारी अपने नज़दीकी सीएससी में जाकर भी जीवनी प्रमाणीकरण करा सकते हैं। यानी कि अगर आप जीवन प्रमाणीकरण कराना चाहते हैं, वैसे तो आपको कराना ही होगा। आप कॉमन सर्विस सेंटर या अपने नज़दीकी सीएससी के माध्यम से करा सकते हैं, या फिर प्रखंड कार्यालय आपको अपने ब्लॉक में जाकर भी आप अपना जीवन प्रमाणीकरण अवश्य करा लें। चलिए, इन दस्तावेज़ों के साथ पहुँचे। इसके लिए लाभार्थियों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज के 2 फोटो जैसे आवश्यक दस्तावेज साथ ले जाना होगा। प्रखंड स्तर पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के माध्यम से भी प्रमाणीकरण का कार्य किया जा रहा है, ताकि किसी भी पात्र लाभार्थी की पेंशन से वंचित न रहना पड़े। तो साथियों, अगर आप इनमें से कोई भी पेंशन योजना का लाभ लेते हैं जो हमने आपको ऊपर बताई है, तो आप 31 जनवरी 2026 तक अपना जीवन प्रमाणीकरण अवश्य करा लें। नहीं तो 31 जनवरी 2026 के बाद जो व्यक्ति अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराएगा, उसकी पेंशन रोक दी जाएगी, उसकी पेंशन राज्य सरकार की तरफ से बंद कर दी जाएगी। और यह जो आदेश जारी हुआ है, वह बिहार राज्य सरकार की तरफ से जारी हुआ है। अगर आप बिहार में दिव्यांग, विधवा, वृद्धा, निःशक्ता या कोई भी पेंशन योजना का लाभ लेते हैं, तो आपको 31 जनवरी 2026 तक अपना जीवन प्रमाणीकरण जरूर कराना होगा। तो यही थी जानकारी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।